हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 6.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए फिगर आपको गिवन है, हमें दिया हुआ है पी क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। एक रे है ओ आर जो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे है ओ एस, ये वाला रे जो लाई करता है इन दोनों रे के बीच में। बीच नहीं मतलब बिटवीन, इसके आप मान सकते हैं कहीं पे भी, इन दोनों के ही बीच में कहीं पे। तो हमें प्रूव करना है आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ अगर पिक्चर में नहीं देख पा रहे हैं इस इक्वेशन का मतलब, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लिखना है। पहले लिख लीजिए गिवन में लिखेंगे, गिवन में लिख ले पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। अब टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो लिखेंगे। आर ओ एस ये प्रूव करना है इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, अगर इस 2 को इधर ले जाएं ट्रांसपोज करें तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, मतलब 2 आर ओ एस हो जाएगा लेफ्ट साइड में। और 2 आर ओ एस का मतलब क्या हुआ, आर ओ एस और आर ओ एस प्लस आर ओ एस, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 इक्वेशन बनाना है जिसमें आर ओ एस और आर ओ एस दोनों इक्वेशन में मिलना चाहिए, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखें। अब देखिए इक्वेशन बनाएंगे कैसे। ये जो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, इधर लेफ्ट साइड में एक बार लाएंगे जिसमें आर ओ एस मिल जाएगा आपको, क्यू ओ एस इस एंगल में आपको आर ओ एस एक बार मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार इधर से लेंगे, इधर से पी ओ आर इस पूरे एंगल को लेंगे और इसमें भी आर ओ एस मिल जाएगा 2 बार कॉमन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, समझिए और क्या होगा। प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ओ आर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये तो गिवन है पी ओ आर जो है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्यू ओ एस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको कैसे लिखिएगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस पूरे एंगल को लें, ध्यान से देखिए, इस पूरे एंगल को क्यू ओ एस लीजिए। अब यहाँ पे ऐसे लिखिए कि एंगल क्यू ओ एस ये इक्वल होगा, देखिए पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, पहला तो ये 90, यहाँ से यहाँ तक 90 और साथ में ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम लोग क्यू ओ एस को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ आर, ठीक है, क्यू ओ आर और प्लस आर ओ एस, ठीक है, इस तरह से प्लस आर ओ एस। आपको समझ में आ चुका होगा। इस पूरे एंगल को 2 अलग अलग एंगल में तोड़ कर लिख दिए, ठीक है। क्यू ओ एस को यहीं पे रहने दें और इसको ट्रांसपोज कीजिए तो हो जाएगा माइनस क्यू ओ आर और इज इक्वल टू आर ओ एस। आप इस तरह से लिख सकते हैं, आर एस को यहीं रहने दिए, क्यू ओ आर को ट्रांसपोज किए, माइनस में आए। अब ये बना एक इक्वेशन, इसको आप सीधा करके लिख लें, यानी आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर। आप यहाँ पे ऐसे लिख ले, आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस, देखिए क्यू ओ आर ये कितना, ये 90 होगा, तो आप इसको चाहें तो 90 भी लिख सकते हैं और इसे इक्वेशन 1 दे दें। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो राइट साइड से ले लिया, अब लेफ्ट साइड से लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, इस पूरे एंगल को हम लोग 2 एंगल में तोड़ कर लिख सकते हैं, ये एंगल और प्लस बीच वाला ये एंगल, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये वाला एंगल। अब आप क्या कीजिए, इसको इधर भेजिए, मतलब पी ओ आर माइनस पी ओ एस, इसको ट्रांसपोज कर दिए तो इधर बच जाएगा सिर्फ आर ओ एस।
अब आगे में आप क्या कीजिए, पी ओ आर देखिए, पी ओ आर है कितना 90 होगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर जब है ओ आर तो ये भी 90 ये भी 90, तो पी ओ आर 90 हो जाएगा माइनस पी ओ एस इज इक्वल टू, आप इसको क्या कीजिए, चलिए ठीक है आर ओ एस लिख दी। अब आर ओ एस को सीधा करके लिख लें, आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस पी ओ एस, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो देखिए लेफ्ट साइड यहाँ भी आर ओ एस है और यहाँ भी आर ओ एस, तो 2 पीस आर ओ एस मिल जाएगा, मतलब कि आर ओ एस प्लस आर ओ एस, लेफ्ट साइड वाले को जोड़ दिए। अब राइट साइड वाले को जोड़े, क्यू ओ एस, ठीक है, माइनस 90, फिर प्लस करेंगे इस वाले को अब जोड़ेंगे 90 माइनस पी ओ एस, लिख दें इस तरह से, तो प्लस 90 माइनस 90 कट जाएगा, और आर ओ एस कितना हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब आप क्या कीजिए 2 को इधर ले जाइए डिवाइड में, तो हो जाएगा आर ओ एस इज इक्वल टू 2 जब डिवाइड में जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और यही हमको लाना था, आर ओ एस इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ में आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और यही आ चुका है आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मतलब बहुत सारे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, और उस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है, तो आप वीडियो ज़रूर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।